Hey guys, welcome to my channel Pharma Talks with Animesh. If you are new to this channel, please do subscribe the channel. So आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या इम्पोर्टेंस है और क्या डिफरेंस है एक डॉक्टर होने में और एक फार्मासिस्ट होने में। ठीक है, इस आइडियोलॉजी को समझने के लिए और हम एक परसेप्शन जानते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप बचपन में अपनी स्टडीज़ को धीरे धीरे परस्यू कर रहे होते हो तो किन्हीं की दिल की तमन्ना होती है कि उनके ड्रीम्स होते हैं, उनके गोल्स होते हैं कि नहीं मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे सिविल इंजीनियर बनना है, मुझे सीए क्रैक करना है। ठीक है, उसी में से जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी है उनने 10th स्टैंडर्ड में लिया है और वो स्ट्राइव करना चाहते हैं कि हाँ मेरे को एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं, राइट। अब क्या होता है, मैं आपको रियल ट्रुथ बताता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं होता कि कोई भी स्टूडेंट, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता कि दे लैंड अप इन द फार्मेसी जस्ट फॉर द सेक कि वो उसको स्ट्राइव कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे वहीं जाना है, मुझे वहाँ टॉप कॉलेज में जाना है। जो भी बायोलॉजी का बैकग्राउंड का स्टूडेंट होता है वो बेसिकली ये चाहता है कि वो सबसे पहले एमबीबीएस के लिए स्ट्राइव करे, दैट इज़ द पीक। जो वो चाहता है कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो एमबीबीएस के लिए स्ट्राइव करता है। अब क्या है, आप एमबीबीएस के लिए स्ट्राइव तो कर रहे हो, आपने चुन लिया अपना करियर, आप उस हिसाब से ड्रीम देख रहे हो। किन्हीं स्टूडेंट्स की आइडियोलॉजी ऐसी होती है कि हम और कोई ऑप्शन रखें ही क्यों, जब हमें पूरा अपने विश्वास है कि हम तो क्रैक कर लेंगे। बट यार वो समझदारी नहीं हुई। जैसे मानो आपको प्रायोरिटी है आपकी, ठीक है आप कर लोगे, आप क्रैक कर लोगे, आपको विश्वास है, आपको कॉन्फिडेंस है, वो बहुत अच्छी बात है। बट एक बैकअप, एक चीज़ रहनी चाहिए कि ये नहीं तो फिर क्या करोगे, और फिर अचानक से आप किसी और चीज़ में लैंड अप हो जाओ जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो और फिर आपको पता चले अरे सब कुछ अजीब सा हो रहा है। सो बेसिकली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते हैं कि वो पहले तो स्ट्राइव करते हैं एमबीबीएस के लिए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है सीधे फार्मेसी में वो करते हैं। अब जैसे कि आप फार्मेसी में लैंड अप हो गए, आप आ गए फार्मेसी के इंस्टीट्यूट में आ गए। अब आने के बाद क्या है, आपको बहुत ज़्यादा लैक ऑफ मतलब इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, थोड़े लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, आपको उतना ज़्यादा नहीं पता है। जब आप लैंड अप होते हो, आप किसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, जॉब्स क्या है, लोगों की कुछ अलग ही आइडियोलॉजी रहती है। किन्हीं की फार्मेसी को लेके अलग रहती है, किन्हीं की बहुत ही अलग रहती है, किन्हीं को एमबीबीएस ही ऊपर रखता है, और फिर तरह तरह के विचार हैं। तो बेसिकली क्या है कि जैसे आप फार्मेसी में लैंड अप हो गए, ठीक है, अब आपने इंस्टीट्यूट ले लिया है, आप आ चुके हो। दिक्कत ये है कि जैसे आपको ज़्यादा पता नहीं है क्या एक्सपर्टीज़ है, क्या चीज़ें है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, आपको कुछ आइडिया नहीं है। दिक्कत क्या होती है कि कहीं से आपने सुन लिया, कहीं से जान लिया, आधा अधूरा नॉलेज है ना, आपने खुद ग्रास्प नहीं किया, खुद पता नहीं चला आपको, खुद एनालाइज नहीं किया आपने। तो दिक्कत क्या है, देखिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंस डिफरेंस बताता हूँ और आपको पॉजिटिव साइड्स बताता हूँ, जिससे ना आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। देखिए, डॉक्टर जो होता है वो तो लाइफ लाइन है कम्युनिटी का, नो डाउट, नो डाउट। डॉक्टर्स के बिना, इन वॉरियर्स के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। दे आर लाइफ लाइन्स ऑफ दिस कम्युनिटी और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अब क्या है कि डॉक्टर है तो डॉक्टर की आइडियोलॉजी ऐसी रहती है कि जैसे मानो आप कोई भी पेशेंट आया, उस पेशेंट को उसने अपना प्रेस्क्रिप्शन लिया, उस पेशेंट को उसने ड्रग लिख दिया, ठीक है। अब उसने ड्रग तो लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बुखार हो गया, आपको फीवर हो गया, उसने पैरासीटामोल असाइन कर दी। अब जो पेशेंट है उसने देखा कि हाँ मुझे पैरासीटामोल है, उसने ड्रग ली, उसने लिया, उसका मेटाबॉलिज्म सब कुछ अच्छा हो गया, अब वो ठीक हो गया, उसका फीवर एंड ऑल सब कुछ सही हो गया, ठीक। अब यहाँ पे फार्मेसी का क्या रोल है, आप पर्सपेक्टिव समझो, आइडियोलॉजी समझो। एक डॉक्टर है, उसने अपना लिखा, उसने ड्रग लिखी और उसने दे दिया, उसने असाइन कर दिया, उसने अपना काम कर दिया। अब एक आइडियोलॉजी समझो कि फार्मासिस्ट क्या होता है। देखिए, अगर आप इसको डेप्थ एनालिसिस करें तो आप इम्पोर्टेंट समझेंगे। कैसे? उस डॉक्टर ने ड्रग लिखा, अब वो ड्रग आई कहाँ से, वो ड्रग बनाता कौन है, वो ड्रग कहाँ बनती है, उस ड्रग का क्या इम्पोर्टेंस है, अगर वो ड्रग नहीं बनेगी तो क्या होगा, समझ रहे हो आप? ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। वो ड्रग फार्मासिस्ट ही बनाता है, वो ड्रग फार्मेसी की इंडस्ट्री में ही बनती है, वो ड्रग का जो एपीआई है, जो प्लांट है, वो सब फार्मेसी से ही रिलेटेड है। वो फार्मासिस्ट ही हैं जो इन ड्रग्स को बनाते हैं, वो फार्मासिस्ट ही हैं जो आर&डी में काम करके फॉर्मुलेशन करते हैं। वो ड्रग तभी आती है मार्केट में,
एक ड्रग को लगभग 10 साल लग जाते हैं, पूरी क्लिनिकल ट्रायल्स करने से लेकर, प्री फॉर्मुलेशन से लेकर काफ़ी चीज़ें होने के बाद वो ड्रग आती है मार्केट में। पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आप समझ सकते हो इम्पोर्टेंस कितनी है। तो आप समझो कि वो जो ड्रग है, वो तो ड्रग लिख दी, बट उसकी फार्माकोलॉजी, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स आप किस तरीके से जानोगे, वो एक फार्मासिस्ट ही बताता है। फार्मासिस्ट को उस बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है, डेप्थ एनालिसिस होती है। नो डाउट डॉक्टर तो है ही, बट आप एक नज़रिया देखिए तो आपका परसेप्शन बदलेगा इस करियर को लेकर। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या है। डॉक्टर असाइन कर रहा है आपको ड्रग, पर वो जो ड्रग है वो बनाने वाला कौन है? फार्मासिस्ट। वो आप ही हैं जो फार्मा बैकग्राउंड से रिलेटेड है। आप सोचिए ये करियर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों आगे चल के चीज़ें कैसे डिफरेंट होती हैं। देखिए काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। देखो सैचुरेशन पीक हर करियर में है, ये कंपटीशन है। दिस इज़ 2020। आज के ड्यूरेशन में हर जगह कंपटीशन है। हर एक लेवल पे सैचुरेशन पीक आ सकती है। हर एक लेवल पे जॉब आपको मिलना मुश्किल है, भले आपको लो सैलरी पे मिले, लो ग्रेड पे मिले, काफ़ी सैचुरेशन आ चुकी है। बट फार्मेसी में भी है, पर फार्मेसी में ये एडवांटेज है, इतने सारे ब्रांचेज हैं जो आपको एक्चुअली में इतना नहीं पता होगा, बट काफ़ी सारे ब्रांचेज हैं जिसमें आप अपना अपना करियर देख सकते हो। और याद रखिए इंटरेस्ट ऐसे नहीं जगता यार। इंटरेस्ट ऐसा नहीं होता कि जैसे अरे यार मुझे ये नहीं करना, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता। इंटरेस्ट तब बढ़ता है जैसे आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद है, क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ा ही नहीं, तो आपको उस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जब आप उस चीज़ को पढ़ोगे, थोड़ा सा आप जानने लगोगे, तो क्या है उसी सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ये तरीका है इंटरेस्ट जानने का, और यही करियर फ्लक्चुएट होगा आपके लाइफ में, आपको पता चलेगा। देखिए डॉक्टर की आइडियोलॉजी अलग है, फार्मासिस्ट की आइडियोलॉजी अलग है। तो आप समझिए कि फार्मासिस्ट का करियर कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए कि फार्मासिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। और इसलिए तो मैंने ये चैनल बनाया है कि मैं आपको एस्पायर कर सकूँ इन चीज़ों को लेके, कि आप अपने लाइफ में उस चीज़ को आप एस्पायर कर सकें और लोगों को इंस्पायर कर सकें कि हाँ मुझे ये चीज़ बनना है, मुझे फार्मासिस्ट बनना है। तो आप लोगों की सोच बदलने लग जाएगी। अगर हम इस करियर को ऊपर तक लेके जाएंगे, वाई नॉट फार्मेसी को हम ग्रेट हाइट्स तक, ग्रेट पीक्स तक लेके जाएं। सोच को बदलें, क्यों नहीं कर सकते? क्या पता सोच बदली हो किन्हीं जगह, क्यों नहीं हम हर जगह इस चीज़ को प्रमोट करें। क्योंकि फार्मासिस्ट आप देखिए कि इवन इन द कोविड-19 केसेस फार्मेसी का कितना इम्पोर्टेंस है 2020 में, आप समझ सकते हो। तो आप डेप्थ एनालिसिस देखो कितना इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको और बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन करियर में आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए। क्या आप जो बी फार्म कर रहे हो उन 4 सालों में, उन 8 सेमेस्टर में आपको क्या करना है, ये चीज़ें हर किसी के साथ होती हैं। इसलिए चैनल एट्रीब्यूट किया है मैंने आप लोगों के लिए। सो बेसिकली ये डिफरेंस है, ये रियल ट्रुथ है। तो आप फार्मेसी की इम्पोर्टेंस को समझो, है ना, और आप अपना नज़रिया बदल चुके हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बदलना चाह रहे हो तो और भी अच्छी बात है। ये तरीका है, और मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है ये इसी के लिए बना है, नॉट फॉर द सेक ऑफ एनीथिंग, जस्ट फॉर फार्मेसी। आपको नॉलेज मिले, आपको एक्सपर्टीज़ मिले, आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चले, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चले, रिस्पेक्टफुली आप इन चीज़ों में क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। इन 4 साल कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दैट्स ऑल। बस आपसे एक ही गुजारिश है मेरी कि आप व्यू तो करते हो चैनल को। देखो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आराम से व्यू करते हैं, आपने देख लिया, आपने वीडियो पूरी देख ली, पर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया। वो चीज़ क्या होती है, जो वीडियो बना रहा है उसे मोटिवेशन नहीं मिलती। अगर आप पूरा व्यू देख रहे हो तो आप उसको सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा आपको मोटिवेशन मिलेगा, और इसी कारण ये वीडियोस बनती रहेंगे, अपलोड होती रहेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करो, मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, समझो, एनालिसिस करो, एग्जीक्यूट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। दैट्स इट।
आई गेस आपको ये इन्फॉर्मेटिव सेशन अच्छा लगा हो और आप और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, जिससे आप अपडेटेड रहें। और मैं काफ़ी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, काफ़ी नॉलेज देने वाला हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस, बाय बाय।